नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। सभी भाई ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिन भाइयों का शादी विवाह हो गया है, जो स्वस्थ हैं, गृहस्थ में हैं, वो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। मतलब संयम पूर्वक आप लोग गृहस्थ में रहें, बहुत ज़्यादा कामुक न बने और बहुत ज़्यादा अपने वीर्य का क्षरण न करें, वीर्य का क्षय न करें। नहीं तो बाद में चल के आपको अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि हमारा तो शादी हो गया है, हम गृहस्थ में हैं, पर हमें कोई दिक्कत नहीं होता है इससे अधिक वीर्यनाश के कारण। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी दुष्प्रभाव दिखाई दे। ये हो सकता है आगे चल करके आपको दुष्प्रभाव दिखाई पड़े। अभी जो है कि आपका 2 साल या 3 साल या 4 साल हुआ है शादी में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, लेकिन जब आपका उम्र ढलने लगेगा, जब थोड़ा सा आप कमज़ोर होने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो हमने युवा अवस्था में जो वीर्यनाश किया उसका दुष्प्रभाव क्या होता है। ये तब पता चलेगा जब आपका उम्र थोड़ा ढलने लगेगा तब। तो अभी युवा अवस्था है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां आएंगी आपके जीवन में। जब आपका उम्र ढलने लगेगा तब आपके शरीर में अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगे, और तब आप चिकित्सा करवाएंगे, आप दौड़ेंगे, भागेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे उपचार के लिए, कहीं उपचार नहीं मिलेगा, और तब ब्रह्मचर्य का भी उतना अच्छा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप परिवार में हैं, शादी हो गया है, आपके पास आपकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, तो उनके साथ भी आप संयम पूर्वक रहें। आप संयम पूर्वक गृहस्थ में रहें, संयम पूर्वक परिवार में रहें, तो इससे आपका एनर्जी बचेगा, आपका जो वीर्य शक्ति है वो आपके शरीर में संचय होगा। और जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है वो लोग ईमानदारी से तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक शादी नहीं हो जाता तब तक, और फिर शादी के बाद संयम पूर्वक परिवार में रहें। जिनका शादी हो गया है वो लोग तो अभी से संयम पूर्वक रहें, और जिनका शादी नहीं हुआ है वो लोग तब तक, जब तक शादी नहीं होता तब तक धैर्यपूर्वक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जब तक शादी नहीं होता तब तक। और जब शादी हो जाए तब संयम पूर्वक परिवार में रहेंगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करके, या बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके, या बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, या किसी अन्य बीमारी के कारण, मलेरिया के कारण, टाइफाइड के कारण, पीलिया के कारण, या किसी भी अन्य बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, वो लोग ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी चिकित्सा करें। उनके लिए जो ब्रह्मचर्य है वो चिकित्सा होगा। यानी वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उससे उनके शरीर का बल बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा, और इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण उनका जो है कि उनके शरीर पर दवाइयाँ काम करने लगेंगी, और जो उनका शरीर जो दुर्बल हो गया, छीड़ हो गया है, जो बीमारी के कारण या फिर गलतियों के कारण, उस छीड़ शरीर से मुक्ति मिलेगा। यानी शरीर की पुष्टि भी होगा ब्रह्मचर्य से। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं वो लोग ब्रह्मचर्य से अपनी चिकित्सा करें, और जो लोग ठीक ठाक हैं वो लोग अपने आप को बेहतर बनाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जिनकी शादी हो गई है, जिनका विवाह हो गया, जो गृहस्थ में परिवार में हैं, वो लोग लंबे समय तक युवा बने रहने के लिए और वृद्ध अवस्था के जो वात दोष का प्रकोप होता है उस प्रकोप से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए दोस्तों, जो वृद्ध अवस्था है ना, वृद्ध अवस्था आने के बाद शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, वायु दोष का, वात दोष का प्रकोप होता है वृद्ध अवस्था में। देखिए, बचपन में जो है कि कफ का प्रभाव रहता है शरीर पर, युवा अवस्था में पित्त का प्रभाव रहता है, और वृद्ध अवस्था में वात का प्रभाव रहता है, वात का प्रकोप होता है वृद्ध अवस्था में। तो वृद्ध अवस्था में वात का प्रकोप होता है, और जब वात का प्रकोप होता है तो हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, सीने में दर्द, सांस लेने की दिक्कत, और आंख से कम दिखना, धुंधला दिखना, आंखों की रोशनी का क्षय हो जाना, बाल झड़ जाना, बाल पूरी तरह से नष्ट हो जाना, इस तरह के जो है कि अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वातज रोग से संबंधित। तो इन वात रोगों से, देखिए, वात रोग तो प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा अपना। वृद्ध अवस्था आते आते वात दोष हावी हो जाएगा, लेकिन अगर आप संयम पूर्वक रहते हैं, आप ब्रह्मचर्य पूर्वक चलते हैं, तो इनका प्रभाव कम से कम पड़ेगा शरीर पर, कम से कम इनका प्रभाव पड़ेगा, इन दोषों का कम से कम प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वृद्ध अवस्था अच्छे से बीते, आपका बुढ़ापा अच्छे से बीते, तो आप युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए। उस समय में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उससे उतना अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो ब्रह्मचर्य का लाभ किसी भी उम्र में लिया जा सकता है, किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। मरने से 2-4 दिन पहले भी ब्रह्मचर्य का धारण करें तो उसका भी बेनिफिट बतलाया गया है शास्त्रों में।
तो किसी भी उम्र में ब्रह्मचर्य का बेनिफिट लिया जा सकता है, लेकिन युवावस्था का ब्रह्मचर्य कुछ अलग ही होता है, इसका पावर ही कुछ अलग है। तो आप लोग अगर ब्रह्मचर्य पूर्वक चलते हैं तो इससे आपको जो वात दोष का जो प्रकोप होता है वृद्धावस्था में, उस वात दोष के प्रकोप से आप बच सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना चिकित्सा कर सकते हैं, अपने रोग दोष कमजोरी को दूर कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरह की कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी हो, वो सभी कमजोरी ब्रह्मचर्य से, वीर्य के धारण से ठीक होते हैं। जैसे कि चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, जो भी मानसिक समस्याएं जैसे कि बहुत ज़्यादा डर लगना, बहुत ज़्यादा मतलब अकारण डर लगना, कोई कारण ना हो फिर भी डर लगता है, तो ये वीर्य के क्षय से होता है। मतलब कहने का मतलब कि मज्जा धातु क्षीण हो जाता है, जो ब्रेन को जो चलाने वाली जो धातु होती है मज्जा धातु, उसका क्षरण हो जाता है। उसका क्षरण होने के कारण फिर जो है कि बहुत ज़्यादा यादाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, दिमाग जो है दुर्बल हो जाता है, मन बहुत कमज़ोर हो जाता है, मन भी कमज़ोर हो जाता है, दिमाग कमज़ोर होने के साथ साथ मन भी कमज़ोर हो जाता है। तो अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो भाई लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा रोगी हो चुके हैं, वो लोग अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनके लिए बेस्ट चिकित्सा हो सकता है, और सबसे सस्ता तथा सबसे बेहतर चिकित्सा हो सकता है ब्रह्मचर्य। तो जो लोग कमज़ोर हो गए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं, वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने रोग दोष बीमारियों को ठीक करें। और जो लोग ठीक ठाक हैं, वो लोग अपने आप को बेहतर बनाए रखने के लिए संयम पूर्वक परिवार में रहें, संयम पूर्वक अपने जीवन को जिएं, संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम पूर्वक गृहस्थ में रहें। तो इससे उनको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उनके जीवनी शक्ति का वृद्धि होता है, और लंबे समय तक युवा बने रहते हैं, और वृद्ध अवस्था में जो वात दोष का प्रकोप होता है उस प्रकोप से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, काफ़ी कुछ समझ मिला होगा, और इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।